देखिए दोस्तों, अब हम बनाने जा रहे हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे बनता है उसके बारे में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये लेंगे सेट स्क्वायर के बाद में लेंगे पेंसिल, लेंगे स्केल, लेंगे ये इरेजर, लेंगे रबड़। उसको लेने के बाद में इतना लेने के बाद में टूल्स, उसके बाद हम क्या करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को पहले हम समझेंगे कि ये कैसे बनता है। तो उसका प्रोजेक्शन से हम लोग व्यू कैसे निकालते हैं और कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि ये जो होता है ये 30 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री, ये 60 डिग्री का, और ये ऐसे करेंगे तो 90 डिग्री का हो जाता है, और ये बनता है 45 डिग्री का कोण बनता है, और ऐसे करेंगे तो ये 90 डिग्री है। ये दोनों साइड में 45 डिग्री का बनता है। ये जैसे 30 डिग्री का बनता है दोनों साइड में, ऐसे ये 45 डिग्री का बनता है। तो हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को 30 डिग्री के एंगल में हम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सेट करेंगे। इसको हम क्या करेंगे कि सेट कर लेंगे। ये सेट स्क्वायर है, इसको सेट करेंगे कैसे, पहले हम एक रेखा ले लेते हैं, और रेखा लेने के बाद में एक हम फिगर बना लेते हैं जिसका हम ड्राइंग का व्यू बनाएंगे। तो ये देखिए, एक कोण जो होता है 30 डिग्री का होता है, तो हम 30 डिग्री इसको लेने जा रहे हैं। देखिए, एक रेखा ले लेंगे ऐसे, अब ऐसे घुमाएंगे तो ये भी 30 डिग्री का बनेगा। तो ले लिए, और इसको हम क्या काम करेंगे, इसको मापेंगे, इसको 90 डिग्री, फिर इस यहाँ से जो कॉर्नर बना है यहाँ से 90 डिग्री ले लिए। उसके बाद में ये मापेंगे। मापने के बाद में देखिए ये क्या करेंगे कि हम यहाँ से स्केल से मापेंगे। स्केल हो गया मेरा, और यहाँ से इसका साइज एक ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे, साइज ले लेंगे। तो इसका साइज हम ले लेते हैं 60। ये mm में बनता है, जितना लेना है हमको 60 लेना है, तो ये mm में बनता है। ये हम ले लिए इधर से 40, इसमें ये 40 ले लिए, और इसको हाइट ले लेते हैं हम 70। इसका हाइट हम ले लेते हैं 70, और 70 लेने के बाद में हम क्या काम करेंगे, फिर सबसे सरल विधि से बनाते हैं। 70 इसको हम ले लिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ हम जो बिंदु दिए हैं ये 70 हो गया। और ये हमारा जो 40 था, तो जो बाकी बचल है इसको फालतू का रेखा है जो, इसको हम इरेजर्स की सहायता से ख़त्म कर देंगे, इसको हटा देंगे। हमको रुमाल से हम ऐसा यूज करना है क्योंकि ड्राइंग शीट हमारा गंदा ना हो। ड्राइंग चार्ट और ड्राइंग शीट, ड्राइंग पेपर इसको बोलते हैं। तो इसको हम इस रेखा को जो 70 लिए हैं, तो इसको भी हम 70 लेंगे। तो देखिए, इसको हमेशा सेट करते रहना है, ये घसक जाता है। तो सेट स्क्वायर को हमेशा सेट करते रहना है। अब यहाँ से भी 70 हम ले लेंगे। देखिए, ये भी 70 ले लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे, अब हमको ये मापना नहीं है, ये अपने आप 30 डिग्री के कोण पर मिल जाएगा, मिल जाएगा। देखिए, देखिए छोट हो रहा है तो हम इसको क्या काम करेंगे कि सेट कर लेंगे। इसको सेट करने के बाद में इसको, यदि हमारा सेट स्क्वायर छोटा पड़ जा रहा है तो इसको हम सेट करेंगे। देखिए, यहाँ से हम मिला लेंगे ऐसे। उसके बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा रखा है, फालतू है, उसको हम इरेजर की सहायता से मिटा देंगे। हमेशा रुमाल का यूज करना है क्योंकि ड्राइंग शीट गंदा ना हो। अब इसको हम क्या काम करेंगे कि हमारा फिगर बन गया।
प्रोजेक्शन बन गया। अब इसको हम क्या काम करेंगे, इसका माप लिखेंगे। माप कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ से ये जो रेखा है यहाँ से 1 mm छोड़कर नीचे की तरफ लिखेंगे, ऐसे लिख, और यहाँ से ऐसे करेंगे। उसके बाद में जो इसका हाइट है, हाइट को भी हम सबको भाग को दर्शाएंगे। देखिए तब इसका हम माप लिखते हैं, एरो बनाते हैं ऐसे। एरो का हमेशा साइज होना चाहिए 1:3। एरो का हमेशा साइज होना चाहिए 1:3। 1:3 में एरो बनता है हमेशा। एक चौड़ाई होना चाहिए 3, लंबाई होना चाहिए 1:3 होता है एरो का। और हमने एरो बना दिया। अब एरो के ही अंदर में हम इसका साइज लिखेंगे, कितना mm लिए हैं, कितना माप लिए हैं, वो सब साइज लिखाएगा इस एरो के ही अंत में। देखिए इसका जो हम लिए थे, इसको 40 mm लिए थे, इसको 60 mm लिए थे, इसको 70 लिए थे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फिगर बन गया। अब इसका हम प्रोजेक्शन बन गया। ये कौन सा प्रोजेक्शन है, आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक जो गंदा हो रहा है उसको हम साफ हमेशा रुमाल से करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका नाम देंगे। ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट हो गया, ये हो गया साइड, और ये हो गया हमारा टॉप। ये हमारा पूरा बन गया, ये फिगर बन गया। अब ये प्रोजेक्शन बन गया। तो इसको, इसका नाम क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू, ये आइसोमेट्रिक व्यू है। अब इसको हम क्या काम करेंगे, इसका तो ये बन गया, अब इसका हम व्यू निकालेंगे। तो व्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल और बी, एल प्लस बी, जो लंबाई और चौड़ाई है इसको हम जोड़ते हैं। तो एल प्लस बी, उसके बाद में एच प्लस बी, तो एच प्लस बी, तो एच इसका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, बी चौड़ाई हो गया, एच प्लस बी। तो ये कितना है, एल कितना है, एल 60 है, 60। और हम एक्स्ट्रा ले लेंगे 20, अपने तरफ से ले लेते हैं, इसको 20 को यूज नहीं करते हैं। और उसके बाद में लंबाई तो 60 हो गया। अब हमारा क्या हो गया, बी क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। तो चौड़ाई हमारा क्या हो गया, 40। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 120। अब देखिए एच प्लस 20, एच प्लस बी, तो एच हमारा क्या है, ऊंचाई हो गया। तो ऊंचाई कितना है, देखिए यहाँ 70 है। ये तीनों रेखा आपस में एक समान है, तो हमारा ऊंचाई कितना हो गया, 70 हो गया। प्लस हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं 20, इस 20 को हम यूज नहीं करेंगे, उससे मतलब नहीं है। प्लस बी क्या है, तो दोनों का हमारा बी, एल का भी कॉमन है बी, और एच का भी बी कॉमन है। तो बी हमारा 40 वाला ही है, तो हम इसको 40 है। तो टोटल जोड़ देंगे तो कितना होगा, 170 और 20, 90, 130 हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, इसका माप लेंगे। तो हमारा लंबाई कितना हो गया, 120, ऊंचाई कितना हो गया, 130। तो देखिए 120 हम इसी पर बना देते हैं, क्योंकि दूसरे पाना पर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा यही पाना बन जाता है। तो हम इस पाना पर बना देते हैं, इसी पर हमारा जगह नहीं है। तो हम लंबाई लेंगे 120।
लंबाई ले लेते हैं 120, ऊंचाई ले लेते हैं 130। हमारा 120 है तो 120 ले लेंगे 130। इसका हम बना रहे हैं, इसका हम व्यू बना रहे हैं। ये जो है प्रोजेक्शन, इसका हम ये व्यू बना रहे हैं। तो हम क्या किए थे कि 120 ये हो गया लंबाई और 130 ये हमारा ऊंचाई हो गया। तो सबसे पहले हम क्या किए थे कि हम फ्रंट निकालेंगे, उसके बाद साइड, उसके बाद टॉप निकालेंगे। तो हमारा इधर से कितना दिखाई दे रहा है 60। तो हम इस साइड में यदि फ्रंट रहेगा तो इस साइड में हम फ्रंट बनाएंगे, इस साइड में फ्रंट रहेगा तो इस साइड, तो हमारा फ्रंट इस साइड में दिखाई दे रहा है। तब सबसे पहले हम क्या ले लेंगे 60, क्योंकि 60 हमने हमारा फ्रंट में दिखाई दे रहा है, 60 ले लिए। और ये जो हम अपने से एक्स्ट्रा 20 लिए थे उसको हम ले लिए। फिर उसके बाद में हम ये क्या काम करेंगे कि 60 ले लेंगे ऊपर में भी। और इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे 60 में। देखिए हम कैसे कर रहे हैं। उसके बाद में इसको हल्का रेखा से एकदम ये समझ में आना चाहिए कि नहीं हम इसमें लाइनिंग किए हैं, लेकिन उतना समझ में नहीं आना चाहिए जितना ये हम लोग का बाहरी बॉर्डर का जो हम 0.5 mm करते हैं उतना नहीं समझ में आना चाहिए। उसके बाद नीचे से हमारा क्या है 70 है, तो हम 70 नीचे से 70 लेंगे। जो हम एक्स्ट्रा 20 लिए हैं उसको हम इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ले भी सकते हैं, अपना बनाने का नहीं भी ले सकते हैं। तो हम लेते हैं इसलिए कि चारों भाग अलग अलग हो जाए। 3 गो भाग निकाला जाता है, फ्रंट, साइड और टॉप। इससे अच्छा दिखाई देने लगता है कि हमारा अलग अलग भाग है और इसको निकालने में आराम पड़ता है। इसलिए हम 20 एक्स्ट्रा लिए हैं। इसका कोई मान नहीं है कि नियम नहीं है कि लेना ही है। तो हमारा जो फ्रंट हो गया, हमारा ये फ्रंट हो गया, ये साइड हो गया और ये टॉप हो गया। तो देखिए हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है 70 है, ये 60 है, ये 70 है। तो ये हमारा सेम टू सेम फिगर बन गया। वैसा ही इसका यही हो गया कि ये यहाँ से यहाँ 60, तो यहाँ से यहाँ 60 दिखाई दे रहा है और यहाँ से यहाँ 70। तो हमारा देखिए ये 70 है तो ये भी 70 है, 2 रेखा 70 दिखाई दे रहा है, तो ये 70। तो हमारा क्या हुआ कि इसको हम क्या काम करेंगे कि सेम टू सेम ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो इसको 0.5 mm माइक्रो जो पेंसिल आता है उससे हम 0.5 mm, सब लोग माइक्रो पेंसिल ही यूज कीजिएगा। 0.5 mm इसको ऑब्जेक्ट लाइन से इसको क्या करेंगे कि खींच देंगे और ये इसी के जैसा देखिए ये हमारा जो भाग जैसा दिखाई दे रहा था वैसे ये हमारा भाग दिखाई देने लगा। उसके बाद में ये हमारा टॉप हो गया। तो ये टॉप कैसे दिखाई दे रहा है, तो ऊपर से यदि हम ऊपर से देखेंगे तो ये पूरा भाग ही ऐसे दिखाई देगा। ऊपर से यदि देख रहे हैं तो ये हमारा पूरा भाग इतना दिखाई देगा। तो ये है देखिए ये 40 है, ये 60 है, तो ये देखिए ये 40 है और ये 60 है, इतना ही भाग ये दिखाई दे रहा है। तो जो हमारा दिखाई देगा उसी को 0.5 mm से डार्क कर देना है।
हमेशा ड्राइंग शीट को साफ़ करते रहना है, क्योंकि ड्राइंग शीट पेंसिल के कटने से ये गंदा होते रहता है। तो गंदा होता है तो अच्छा नहीं दिखाई देता है। अब देखिए हमारा साइड जो है, ये हमारा साइड है, तो फ्रंट बन गया, टॉप बन गया। अब हमारा साइड बनाना है, तो साइड ये है, देखिए ये 40 है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ 40 है। हमने मापे उतना लिया है क्योंकि ज़्यादा माप नहीं है। तो देखिए हमारा ये 40 दिखाई दे रहा है, ये भी 40 सही नहीं है, तो ये 40 है और ये 70 है, तो ये भी हमारा ये 70 है। तो इतना ही ये जो हमको साइड में दिखाई दे रहा है, साइड से तो इतना दिखाई दे रहा है, फ्रंट से ये दिखाई दे रहा है, टॉप से ये दिखाई दे रहा है। तो इसको हम फिर वैसे ही हम कर देंगे जो किए। वीडियो तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब तक अंत तक नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आ पाएगा आप लोग को। और जो हमारा बाकी भाग है इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे करना, पीछे वाला भाग है मिला देते हैं, ये खत्म हो गया। ये तो हमारा इसका व्यू बन गया। तो व्यू बन गया तो उसके बाद में हम क्या काम करते हैं कि इसका सबका माप लिख देते हैं। माप लेते हैं, देखिए 1 mm छोड़कर, और एक रेखा लेते हैं, वहाँ से ये लेते हैं। हमेशा व्यू बनाते समय या प्रोजेक्शन बनाते समय हमेशा माप लिखना ज़रूरी रहता है, क्योंकि माप नहीं लिखिएगा तो समझ में नहीं आ पाएगा कि कौन रेखा कितना mm है, क्या नहीं है। ये जो रेखा होना चाहिए, इस रेखा से थोड़ा कम होना चाहिए। देखिए एरो हम बना रहे हैं, एरो का माप बताए हैं कि 1:3 में होना चाहिए। तो हमेशा आप लोग एरो का माप 1:3 में ही दीजिएगा। क्या हमारा टॉप हो गया, टॉप को भी इसी तरह कर देना है। ये हमारा 40 था, साइड हमारा 40 था, इसमें 40 लिख देंगे mm, और ये हमारा 60 था तो 60 mm लिख देंगे। ये क्या था, 70 था तो 70 mm लिख देंगे। और ये हमारा कितना है, ये भी तो 60 है, लेकिन ये जो है ये 40 है, इसको 40 कर देंगे। ऊपर में भी हमारा 40 था, इसको भी 40 कर देंगे। यहाँ लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, हमारा यहाँ है जगह भी, और इसमें भी 60 था, 60 में ये हमारा बन गया। अब इसका सबका हम नाप दे देंगे, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तो इसको हम बताए हैं कि हमेशा लिखना है तो 5 mm में लिखना है, कभी भी यूज करना है 5 mm में लिख कर यूज करना है। तो इसका हम लिख दे रहे हैं नाम, ये 5 mm में लिखना है, लिख दे रहे हैं। ये देखिए ये क्या है हमारा, ये साइड व्यू है, ये जो हम बनाएंगे वही लिखना है।
साइड हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया। तो फ्रंट व्यू हो गया। ये हमारा टॉप हो गया। इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह है तो लिख दे रहे हैं, आप लोग अच्छा से क्या है ये टॉप व्यू हो गया। इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए। ये चीज़ को लिखना ज़रूरी नहीं है, L+B और H+B, लेकिन इसको समझाने के लिए लिखे हैं कि ये क्या है। तो देखिए ये फिगर है, ये उसका व्यू है, तो इसका ये छाया प्रक्षेप बन गया। ऐसे ही ड्राइंग बनाया जाता है। अब नेक्स्ट हम अगला भाग में बताएंगे कि इससे भी थोड़ा अच्छा वाला बताएंगे। उसके बाद और आएगा, उसके बाद और आएगा। तो हम रोज़ एक फिगर को डालते रहेंगे और बनाते रहेंगे।